क्लिंटन कैरोल। वेलकम टू हार्ट हिस्ट्री, जहाँ पढ़ो दिल से और सुनो सिर्फ दिल की। इज इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। इंटेलेक्चुअल का मतलब एक बौद्धिक मूवमेंट, मतलब आंदोलन, बिना हाथ बिना वायलेंस वाला आंदोलन। तो इसमें देखो क्या क्या हुआ था इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में। दिस इज़ एन एजुकेटेड क्लास एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अवेयरनेस। मतलब जो मिडिल क्लास थे उन्होंने स्टार्ट करा था ये आंदोलन। क्यों स्टार्ट करा था? क्योंकि दे वर डिससेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, है ना। तो उसमें देखो क्या क्या हुआ था। तो कुछ लीडर्स आए थे इस टाइम। वोल्टेयर एंड रॉजी का डिस्क्रिप्शन दिया है हमारी एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में एकदम शॉर्ट में ब्रीफ में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो जो आइडिया था फ्रीडम का, नोबिलिटी का, ये किसने दिया? ये हमें दिया। किसने दिया? वोल्टेयर ने। ओके, तो वोल्टेयर एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने हमें आइडिया दिया किसका? फ्रीडम और इक्वालिटी का। तो व्हाट इज़ फ्रीडम, क्या इक्वालिटी, किस चीज़ की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, इसका आइडिया हमें वोल्टेयर ने दिया और बहुत अच्छे नोबल थे। नेक्स्ट आते हैं रोज़ी। आई थिंक रोज़ी प्रोनाउंस करते हैं इसको, बाकी देख लेना। तो इसमें देखो क्या था, इन्होंने वॉइस अगेंस्ट रेज्ड वॉइस अगेंस्ट आर्बिट्री रूल्स, मतलब जो कि बेमतलब के रूल्स बना के रखे थे उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, जो फर्दर कॉपी हमारे इंडिया में भी हुआ। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस भी इन्होंने ही दिया। दैट इज़ नोट, ये हैं रोज़ी। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब नाउ स्टार्ट हो गया हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन की आउटब्रेक, मतलब अब हमारा रेवोल्यूशन में स्टार्ट हो चुका है। उसमें क्या क्या हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, द इमीडिएट फैक्टर। सोशल कॉज पढ़ चुके हैं हम लोग, बट व्हाट वाज द इमीडिएट फैक्टर? द इमीडिएट फैक्टर था कि गवर्नमेंट वाज सोशली, मतलब फाइनेंशियली करप्ट। उसके पास कोई ऐसा पैसा रहा नहीं था, बैंक करप्ट हो गई थी, कोई पैसा बचा नहीं था। लॉइस 16 कॉल्ड एस्टेट जनरल पास अ प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। बट अब देखो सारे स्टेट्स, उस टाइम क्या होता था कि 3 स्टेट हैं, 1, 2 और 3, है ना। तीनों स्टेट का एक एक वोट होगा। बट उस टाइम क्या हुआ कि थर्ड स्टेट ने कहा कि आप लोग का इंडिविजुअल वोट होना चाहिए, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल वोट, जैसे कि हमारे अभी इंडिया में हो रहा है, हर पर्सन का इंडिविजुअल वोट। तो इसी के चलते देखो आगे काफ़ी इवेंट्स टेक प्लेस करे, टेनिस कोर्ट क्लब। उसी के चलते हुआ कि ऑल 3 states were represented during voting in a state general. In the past it had been conducted according to principle that each state had one vote, but इस टाइम कुछ डिफरेंट हुआ। क्या डिफरेंट हुआ वो पढ़ते हैं। कि देखो थर्ड स्टेट, देखो ट्विस्ट आ गया कहानी में कि थर्ड स्टेट थे ना, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं वोट करवाना है, हमें हर एक इंसान का एक अलग वोट होना चाहिए, जिसने कि फर्दर डेवलपमेंट करी हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आता है द टेनिस कोर्ट क्लब। टेनिस कोर्ट क्लब, ओके। तो टेनिस कोर्ट क्लब में क्या हुआ था कि देखो 17 जून 1789, ये अभी लर्न कर लो कि टेनिस कोर्ट क्लब कब हुआ है, 17 जून 1789। तो इसमें क्या हुआ था, the members of third state claiming to represent 96% of nation's population, मतलब एक बड़ा पार्ट था फ्रेंच सोसाइटी का थर्ड स्टेट। तो उन्होंने क्या करा कि अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। आगे क्या हुआ इसमें कि ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ इंडोर। देखो टेनिस कोर्ट में ये लोग असेंबल हुए थे, इसलिए इस पूरे इवेंट का नाम हो गया टेनिस कोर्ट क्लब, और जहाँ ये लोगों ने अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था और स्टार्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। बहुत बड़ा काम करा ये लोगों ने। क्या काम करा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया।
जिससे जो हमारा किंग है उसकी पावर बहुत लिमिटेड होगी, मोनार्क की पावर लिमिटेड हो गई। दे वर लेड बाय मिराबियो। मिराबियो एक इंसान का नाम है, एक नोबल का नाम है, नोबल फैमिली में हुआ था। एंड वॉज कन्विंस्ड ऑफ नो टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फीडुअल प्रिविलेज। बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने स्टार्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, पावरफुल स्पीचेस डिलीवर कर, लाइक महात्मा गांधी। कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक टाइप का बता रहे, इमेज बता रहे किस टाइप की उनकी पर्सनालिटी थी। तो 20 जून को ये माहौल था कि टेनिस कोर्ट में सब बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर चुके हैं। अब नेशनल असेंबली में क्या हुआ ये पढ़ेंगे हम लोग। तो नेशनल असेंबली में 14 जुलाई को 1789, अब देखो इस टाइम क्या हुआ, जो लुईस 16 थे वो सिर्फ नाम के राजा रह गए, उनके पास कोई ऐसी पावर्स नहीं रही, बिकॉज ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया था, राइट। थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, जिसको आगे जाके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ते हैं। दे नॉट ओनली सक्सीडेड इन अबॉलिशिंग feudalism and caste privilege, but also the declaration of rights of man। मतलब इन्होंने सिर्फ फेडरलिज्म और इक्वालिटी नहीं हटाई थी, बल्कि राइट्स, हम लोग के जो राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा था। दैट इज़ फर्स्ट एलिजिबिलिटी ऑफ मैन बिफोर लॉ, एलिजिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स फॉर पब्लिक ऑफिसेस, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट विदाउट वारंट, आप देखो पढ़ लो, फ्रीडम ऑफ स्पीचेस एंड प्रेस। मतलब लाइक एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो नीडेड होती हैं फ्रीडम्स, जो राइट्स डिक्लेयर चाहिए होते हैं, वो उन्होंने दे दिया था। नेक्स्ट आते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी में एक टाइप का नोट पॉइंट दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। कुछ डेट्स हैं इसमें कि 1774 में क्या हुआ था, 1789 में क्या हुआ, 1791 में क्या हुआ था। ये बस ये चीज़ होती है जो हिस्ट्री में लर्न करी जाती है, तो इसको प्लीज़ लर्न कर लिए, ओके। तो एक बार रीड कर लिएगा। नेक्स्ट आते हैं, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। व्हाट इज़ दिस? मोनार्क मतलब वन, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कि लॉ पे चल रही हो, फिर कोई मनमर्जी नहीं कर सकता अपनी। तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट। देखो उन्होंने ड्राफ्ट टेनिस कोर्ट क्लब में हुआ था वो कंप्लीट कर लिया था, और इसका मेन पावर था कि मोनार्क की जो दुश्मनी थी उसको निकाल ली। दैट इज़ द लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। दीज पावर्स इन द कंसनट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन पर्सन। मतलब एक इंसान में सारी पावर्स देने से अच्छा उसको सब जगह असाइन कर दो। लाइक जैसे कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम सब में डिवाइड है पावर्स, एक इंसान को सब कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, और ये आइडिया भी हमारा फ्रेंच से ही आया था। काफ़ी स्टेट्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से हमारा ये आइडिया आया है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड जो बताया है अभी, सिटीजन वोटेड फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न। देखो ये जो लाओ 16 थे उन्होंने ये इनकी शर्त मंजूर कर ली थी और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया था, इवन दो देयर हिज पावर शुड बी लेसन, मतलब बहुत कमी हो गई थी उसकी पावर, देन तब भी उनको करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करते तो प्रोटेस्ट हो सकता था बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। देखो ओनली मैन अबव 25 ईयर्स हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबरर वर गिवन टू स्टेट ऑफ एक्टिव सिटीजन। इसके बारे में बात हुई। अगर इलेक्टोरल बनना है आपको and to qualify as an electoral and then as a member of assembly a man had to belong highest bracket of tax payer। मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा वही बन सकता है हमारी इलेक्टोरल का मेंबर। नेक्स्ट देखो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। ये देखो कॉल्स ऑफ स्टेट, मार्च ऑफ वेस्लीज, रॉयल फैमिलीज,